नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। झारखंड के देवघर से 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो देखिए किस तरीके से नीट पेपर लीक का पूरा मामला और इसको लेकर जो सियासत है वो गर्माती जा रही है। पहले क्योंकि झारखंड से तार इस पूरे मामले के जुड़े हुए सामने आए और जब तेजी के साथ जांच की गई, पड़ताल की गई, सवाल जवाब किए गए, क्योंकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी बिहार से हुई। अब इस पूरे मामले में तार बिहार के बाद झारखंड से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब देखना होगा। ये कहा जा रहा है कि झारखंड के हजारीबाग में एक सेंटर था जहां से जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले में तेजी के साथ जांच की जा रही है। ये देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे यहां से होते हैं। 5 लोग बताए जा रहे हैं झारखंड के देवघर से जिनको गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में बिहार ईओयू एक तरफ तेजी के साथ कार्रवाई कर रहा है, एक्शन मोड में है। एनटीए को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब ऐसे में झारखंड का भी नाम इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। हजारीबाग वो सेंटर जिस पर तमाम आरोप लग रहे हैं। हालांकि 5 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और अब ये देखना होगा कि यहाँ से क्या कुछ जानकारी सामने आती है। पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, यानी कि सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड के भी तार अब इस पूरे मामले से जुड़ चुके हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि झारखंड के देवघर से 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में। तो वहीं हजारीबाग के सेंटर से लीक हुआ था पेपर। ये जानकारी जले प्रश्न पत्र मिलने से खुलासा हुआ। जो बुकलेट थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया। झारखंड पुलिस की बिहार पुलिस को ये जानकारी और ऐसे में झारखंड में पकड़े गए कुछ संदिग्ध लोग। तो देखिए जैसे मैं भी बता भी रही थी आपको कि झारखंड का हजारीबाग सेंटर है जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि और वहीं से पेपर जो हुआ लीक हुआ है। इस वक्त क्योंकि हमारे सहयोगी सर्वेश लगातार हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं, इस पूरी खबर पर शुरुआत से वो नज़र बनाए हुए हैं। सर्वेश, अभी तक तो देखिए पहले पूरे देश भर में मामला सामने आता है, गुजरात, उसके बाद बिहार का नाम आता है और अब जब खुलासे हो रहे हैं तो झारखंड से भी तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड से तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले में सिकंदर यादवेंदु का नाम आया और सिकंदर यादवेंदु के बारे में बताया जा रहा है कि वो ठेकेदारी काम पहले रांची में करता था। तो रांची से भी पहले तार जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग ने रांची के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर दिए थे सॉल्व करने के लिए। उन लोगों ने सॉल्व किया, उसके बाद रांची से ही एक प्रोफेसर ने जैसा कि बताया जा रहा है कि चिंटू के मोबाइल पे क्वेश्चन और आंसर एक साथ भेजे थे, जिसके बाद यहाँ पर पटना में तमाम जो अभ्यर्थी थे उनको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिए गए और उनको रटवाया गया पूरी रात। तो ये तमाम कार्रवाइयां जो हैं वो की गई हैं। एक तरह से कहा जाए तो झारखंड का नाम इसमें सीधे तौर पे अब जुड़ गया है पूरी तरह से, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था, पहले तो ये कहा जा रहा था कि केवल सॉल्व किए गए क्वेश्चन झारखंड में, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि हजारीबाग के किसी सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक हुए और ये अभी हालांकि ईओयू ने इस बात का खुलासा नहीं किया, आधिकारिक पुष्टि अभी इस बात की नहीं हुई है, लेकिन जो बातें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से वो यही आ रही हैं कि झारखंड भी इसमें, बिहार के साथ साथ झारखंड के लोगों सर्वेश ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अब तो जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन लोगों से जब सवाल किए जा रहे हैं तो ये तार खुलकर सामने आ रहे हैं कि कहां कहां कनेक्शन है। क्या ऐसा भी अब हो सकता है कि कुछ और राज्य भी इसमें संलिप्त हो, कुछ और राज्यों को लेकर भी आगे खुलासा हो? जी देखिए, बिहार, हरियाणा, गुजरात के बाद अब झारखंड का नाम जिस तरीके से सामने आया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि इसमें कई राज्यों के लोग शामिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूपी की बात आई है, रवि अत्री गैंग का नाम सामने आया है। संजीव मुखिया जो है रवि अत्री गैंग से जुड़ा हुआ शख्स बताया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक शेड्यूल तरीके से और काफी सुनियोजित ढंग से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, तो उससे साफ होता है कि इसमें कई लोग शामिल है, कई राज्यों के लोग शामिल है। केवल इकलौता एक केवल बिहार का ही मामला अब यह नहीं रह गया है, केवल बिहार से ही क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं ऐसी बात नहीं मानी जा रही है। अब माना जा रहा है इसमें कई राज्यों के लोग शामिल है, कई राज्यों के बिल्कुल सर्वेश, और ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा क्योंकि जब ये लोग बयान देंगे, खुलासे करेंगे, तब जानकारी इसको लेकर सामने आएगी। लेकिन एक बात और बताइए, क्योंकि झारखंड का जिक्र अभी हमने किया, हजारीबाग सेंटर बताया जा रहा है जहां से पेपर लीक हुआ है। ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं सर्वेश, इनको लेकर क्या जानकारी है?
देखिए 5 लोग की गिरफ्तारी अभी तक ईओयू नहीं मान रही है। ईओयू ने सिर्फ एक व्यक्ति पिंटू की गिरफ्तारी की बात स्वीकार की है और पिंटू के साथ कुल 4 लोग अन्य भी थे जिनको हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनकी क्या भूमिका है, पिंटू से वो लोग कैसे संपर्क में आए। उनकी गिरफ्तारी को भी ईओयू ने कंफर्म नहीं किया है। तो पिंटू की गिरफ्तारी को कंफर्म किया है। पिंटू को गिरफ्तार करने के बाद ईओयू का अधिकारी उसके प्रोडक्शन वारंट के लिए देवघर कोर्ट पहुंचे हुए हैं। वहां से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसको यहाँ लाया जाएगा और जो 4 अन्य लोग हैं उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद क्या फाइंडिंग्स आती है उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी आगे बताई जाएगी कि उनको गिरफ्तार किया जाता है या फिर उनसे पीआर बॉन्ड भरवाकर उनको छोड़ दिया जाएगा। ये तो देखना होगा सर्वेश, क्योंकि ये सवाल ना सिर्फ बच्चों के भविष्य का है बल्कि ये सवाल पूरे देश भर का इस वक्त है। ठीक है सर्वेश, आप बने रहिए क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, अपने दर्शकों को बता दें फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। नीट पेपर लीक केस से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। एडीजी नैयर हसनैन खान दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ईओयू की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर वो दिल्ली रवाना हुए हैं। सर्वेश, ये जो रिपोर्ट लेकर एडीजी दिल्ली रवाना हुए हैं, इस रिपोर्ट में क्या कुछ है? पहलू है इसमें। गिरफ्तारी जो हुई है, गिरफ्तारी के साथ साथ जो एग्जिबिट है जिसको कहा जाता है बरामदगी, जो क्वेश्चन जले हुए क्वेश्चन पेपर के अवशेष हैं, वो तमाम चीजें हैं। उन तमाम चीजों को लेकर ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान पहुंचे हैं दिल्ली आज, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने उनसे लगातार इस बार यह रिपोर्ट तलब की थी और जिस तरीके से एनटीए से लगातार सहयोग नहीं मिल रहा था ईओयू को, तो उसके बाद ईओयू ने कई रिमाइंडर नोटिस भी एनटीए को भेजा था, लेकिन एनटीओ ने अभी तक क्वेश्चन पेपर मिलान के लिए नहीं दिए थे, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्रालय तक बात पहुंची थी और शिक्षा मंत्रालय ने इसी बिना पर ईओयू को प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ तमाम दस्तावेजी प्रमाण के साथ दिल्ली तलब किया था, जिसमें कि नैयर हसनैन खान परसों भी गए थे लेकिन कल वो वापस आ गए थे। फिर वो वापस आने के बाद आज तड़के उनको फिर रवाना होना पड़ा है और आज जाकर वो शिक्षा मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहां पे जो जले हुए क्वेश्चन पेपर के अवशेष हैं उनका मिलान एनटीए से मिले क्वेश्चन पेपर से कराया जाएगा और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस सेगमेंट के कौन कौन से पेपर लीक हुए। तो इस तरह से कहा जाए तो बड़ी पहल की है शिक्षा मंत्रालय ने इसमें। जिस तरीके से एनटीए को लगातार सवालों घेरे में आ रही थी, उसको देखते हुए एनओयू से तमाम वो दस्तावेजी प्रमाण इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद उनका मिलान होगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि पेपर लीक किन किन विषयों का हुआ है, किन किन सेगमेंट में हुआ है। तो ये तमाम जानकारियां मुकम्मल हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा सर्वेश, और ये जानकारी मुकम्मल होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स थे जिनको लेकर ये पेपर लीक हुए हैं। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नज़रें आप बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।